नमस्कार बच्चों। आज हम जो ये तीसरा टॉपिक है आखेट और खाद्य संग्रह, इसका जो तीसरा टॉपिक था कि सबसे पहले जो मनुष्य थे उन्होंने आग की खोज कैसे की या कब की थी। तो हमने जो मानचित्र 2 देखा था, ठीक है, मानचित्र 2 के अंदर एक गुफा देखी थी और उस गुफा में कुछ राख के अवशेष मिले थे। तो इसका मतलब है कि जो प्रारंभिक लोग थे उन्होंने जो आग जलाई या आग जलाना सीख लिया था। तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाने लगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए या उन्हें भूनने के लिए, या फिर खतरनाक जो जानवर होते थे इनको आग से डराकर और उसे दूर भगाया जाता था। अब है नाम और तिथियां। तो जिस प्रकार हम काल के बारे में पढ़ते हैं, काल मतलब टाइम के बारे में पढ़ते हैं, तो जो काल था जैसे प्रारंभिक काल, मध्य काल, फिर आया नवीन काल, इस प्रकार के जो काल होते हैं। तो ये जो प्रारंभिक काल था उस प्रारंभिक काल को पुरा पाषाण काल कहते हैं। यह 2 शब्दों में पुरा और प्राचीन से बना है। जो पाषाण यानी मतलब पत्थर से बना है, पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। और यह नाम जो पुरास्थलों से प्राप्त स्थलों के औजारों के महत्व को भी बताता है कि पहले के लोग थे वो क्या करते थे, मतलब 20,000 मतलब 20 लाख वर्ष पहले, ठीक है, वो क्या करते थे कि पत्थरों को काट कर और उनके क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। पत्थरों को काट कर क्या बनाते थे, औजार बनाते थे। और उन औजारों का जो इस्तेमाल था वो क्या किस लिए करते थे, मतलब जानवरों को मारने के लिए या लकड़ी काटने के लिए। इस प्रकार पत्थरों को काट कर जो औजार बनाए देते थे उसे पूर्व पाषाण काल के रूप में जाना जाता था। पाषाण मतलब होता है पत्थर। आगे देखो कि इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। 99% की कहानी है वो इसी काल के दौरान घटी हुई, जो उत्तर पाषाण काल के रूप में जानी जाती है वो मतलब 99% है। पहले वाली जो प्रारंभिक कहानियाँ थी हमें इसके बारे में नहीं पता है। तो ये जो पर्यावरणीय जो बदलाव है, ठीक है, वो मिलते हैं उसे मेसोलिन यानी मध्यकालीन, जो मध्य पाषाण युग है वो कहते हैं। और इसका समय था 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर छोटे होते थे और माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण भी कहा जाता है। इन औजारों में हड्डियों और लकड़ियों को, ठीक है, मुट्ठे मतलब हसिया कहते हैं ना, अपने जो घास काटते थे या ऐसे लकड़ियाँ काटते थे तो उसे क्या कहते हैं, हसिया के रूप में जाना जाता था, औजार के रूप में जाना जाता था। एक कुहाड़ी की तरह होता है ये, ठीक है। तो ये कौन सा था, पूर्व पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए गए थे। अगले युग की शुरुआत है वो 10,000 साल पहले, उसे क्या कहा गया, नवपाषाण युग कहा गया। नवपाषाण मतलब जो नया है, ठीक है, नया पाषाण है, इसके रूप में जाना गया। और इनके अलग अलग नामों से, अध्ययनों से, अनेक प्रकार के पुरातात्विक स्थानों के इनके बारे में इनसे ज्ञात होते हैं। अब ये देखो उन्होंने लिख रखा है कि आखेट खाद्य संग्रह में भोजन उत्पादन तक, मतलब वो जानवरों को मारने थे, उनका मांस पकाने लगे, आग का आविष्कार हुआ और आग का आविष्कार करते करते उनकी जलवायु है वो परिवर्तन होने लगी। और अब वो क्या करने लगे कि 1200 साल पहले की दुनिया की जलवायु में क्या होने लगा, बदलाव आया, गर्मी बढ़ने लगी और घास वाले मैदान बनने लगे, मतलब जगह जगह घास उगने लगी, जिसमें हिरण, बारहसिंगा या भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या क्या होगी, बढ़ गई। घास खाकर है वो जिंदा रहने लगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। तो हो सकता है
कि जो लोग जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की भी बात सोचने लगे होंगे। और इस काल में लोग हैं वो क्या करते थे, मछली भी भोजन के रूप में इकट्ठा करने लगे, मतलब मछली का भी यूज करने लगे भोजन के रूप में। अब खेती के दौरान जो पशुपालन भी शुरू हो गया, तो गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज है वो प्राकृतिक रूप से क्या हो गया, उगाने लगे। लोग जंगलों को, आपको पता है कि जंगलों को काट कर और उसमें क्या है, खेती के लिए यूज करते थे और वहाँ पर क्या उगाते थे, अन्न उगाते थे। तो जो स्त्री और पुरुष और बच्चे थे तो इन अनाजों का भोजन मतलब के रूप में क्या करने लगे, बटोरना। बटोरना मतलब होता है इकट्ठा करना। बटोरना क्या होता है, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और यह भी सीखने लगे कि अनाज है वो कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते उन लोगों ने अनाजों को भी क्या था, खुद पैदा करना सीख लिया था। धीरे धीरे वो क्या बन गए, किसान बन गए। कृषक मतलब होता है किसान, ठीक है। तो इस प्रकार वो अपने घरों के आसपास है वो क्या उगाने लगे, चारा उगाने लगे। जानवरों को वो पालतू बनाने लगे। जंगली जानवर है उनको भी पालतू बनाने लगे, जैसे कि कुत्ता है, जंगली पूर्वज था। और धीरे धीरे लोग हैं वो भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों को अपने घर के नज़दीक आने की से क्या होते थे, उत्साहित होते थे, प्रसन्न होते थे। ऐसे जानवर है वो झुंड में रहते थे और ज़्यादातर क्या खाते थे, घास खाते थे। अक्सर लोग हैं वो जानवरों को, मतलब जंगली जानवरों के से अपनी सुरक्षा के लिए भी किसका यूज करते थे, आग का यूज करते थे। तो धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इन जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू कर दिया था। तो ये थी हमारी प्रक्रिया कि पहले किस प्रकार बसने लगे। अब उन्होंने मतलब जैसे जानवरों की, पेड़ पौधों की सुरक्षा, और पेड़ पौधों को अक्सर है वो जंगली पौधों या जानवरों से भिन्न थे। इसी वजह से मतलब उसमें जो बसने की जो प्रक्रिया की दिशा थी वो दिशा अपनाते हुए पौधों और जानवरों का लोग है वो क्या करने लगे, चयन करने लगे। चयन करने लगे तो ये देखो, अब ये अपने क्या है जो प्रक्रिया है चयन की, वो अपने नेक्स्ट पीरियड में पढ़ाएंगे कि किस प्रकार उन्होंने चयन किया पौधों के अनाज का या बड़े दानों के अनाज को, उनको सुरक्षित रखना, हिंसक जानवर है उनसे अपनी रक्षा करना, कौन कौन से जानवरों को पालतू बनाया। अब सूअर है तो सूअर को किस प्रकार से वो पालतू बनाते थे। तो 1200 साल पहले इसमें बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषक ने अपने लिए क्या होगी, सबसे जो प्रसिद्ध प्राचीन फसल थी वह गेहूं और जौ थी, जो प्राचीन फसल के रूप में मानते हैं। और सबसे पहले पालतू बनाए वाले जानवरों में क्या था, कुत्ता, भेड़ और बकरी थी। तो कल हम क्या पढ़ेंगे, नवीन जीवन शैली, ठीक है। इसी के साथ अपना जो ये टॉपिक है वो समाप्त हो रहा है और कल हम नवीन जीवन शैली है उसको पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।